बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 अप्रैल बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। आज हमज़ा शहबाज के पास मुस्लिम लीग नून के लोग इकट्ठे हुए हैं। वो लोग जिन्होंने मुस्लिम लीग नून को वोट किया था वो सारे के सारे इकट्ठे हुए हैं और वो इकट्ठे इस मकसद के लिए हुए हैं कि कैसे हमज़ा शहबाज वज़ीर आला बनेंगे। और दूसरी अहम बात यह है कि 26 जो हमज़ा शहबाज के वोटर्स थे वो आउट होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ हमज़ा शहबाज की सीट जाएगी बल्कि स्पीकर के ख़िलाफ़ जो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव की थी वो भी इनकी फ़ारिग हो जाएगी। और ये बुरी तरह फंस गए हैं स्पीकर के ख़िलाफ़ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस पेश करके। बड़ी अहम तफसीलात है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कैसे मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट और मुत्तहिदा अपोजिशन के कैंडिडेट हमज़ा शहबाज के 26 वोटर कैसे फ़ारिग होने जा रहे हैं, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और इन्होंने अगली क्या प्लानिंग की है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे जो इंटर कोर्ट अपील फ़ाइल की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और जिसमें यह कहा गया है कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब का वो गैर आइनी और गैर कानूनी है। और उस फैसले के हवाले से बड़ी तलख़ चीज़ों को उठाया गया है और जो प्ली ली गई है बड़ी अहम है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सदर पाकिस्तान ने गवर्नर पंजाब को ख़त लिखा था और वो वज़ीर आला पंजाब के हलफ के हवाले से था, जिस ख़त का जवाब दे दिया है गवर्नर पंजाब ने कानून के मुताबिक वो ख़त का जवाब उन्होंने दिया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि फैसल वावडा के ख़िलाफ़ जो ताहयात नहली का केस था उसमें बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और जो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 11 मई को समाअत के लिए मुकर्रर किया है। जो इलेक्शन कमीशन ने ताहयात नहल किया था उस पर जो ये मामला है अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 11 मई को उसके ऊपर समाअत होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहबा, ये 3 रुकनी बेंच होगा चीफ़ जस्टिस साहब की सरबराही में जो समाअत करेगा फैसल वावडा की अपील पर। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो अहम चीज़ सामने आई है वो है इंटर कोर्ट अपील। आज लाहौर हाई कोर्ट का तफसीली फ़ैसला भी सामने आ गया था और लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले ने यह कहा था कि 28 अप्रैल तक हर हाल में जो इनसे हलफ लिया जाए, और आज 28 अप्रैल कुछ ही लम्हों के बाद, कुछ ही देर के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो 28 अप्रैल ख़त्म होने के बाद मुस्लिम लीग नून कहाँ पे खड़ी है, ये भी एक सवालिया निशान है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्योंकि वो ऑर्डर चैलेंज कर दिया है, अब वो किसी डिवीज़न बेंच में लगेगा और हो सकता है कि कल लास्ट वर्किंग डे है छुट्टियों से पहले, तो कल डिवीज़न बेंच बन जाए और इसके ऊपर समाअत करे और कल ही कोई फ़ैसला आ जाए। तो मामला बड़ा दिलचस्प है। अमीर भट्टी साहब ने यह कहा था कि हमज़ा शहबाज के हलफ में मुख्तलिफ़ हीलों बहानों से ताख़ीर हो रही है और गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को हदायत की जाती है कि वो ख़ुद वज़ीर आला पंजाब के हलफ बर्दारी के अमल की तकमील को यकीनी बनाएं या वो किसी और को की ड्यूटी लगाएं कि वो हर हाल में हलफ ले। हमज़ा शहबाज की दरख्वास्त पर जारी किए गए तहरीरी हुक्मनामे में यह कहा गया था कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन 1973 की तमाम शिकें वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की फ़ौरी तश्कील की तजवीज़ करती हैं। इसलिए अदालत ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को भी ये हदायत की थी कि वह हल्फ बर्दारी में सहूलत फराहम करें और पंजाब में फ़ाल हुकूमत को यकीनी बनाकर आइन और कानून के तहत अपना किरदार अदा करें। अब जो ये दरख्वास्त दायर की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, इंटर कोर्ट अपील है, ये काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मुश्तरका दरख्वास्त दायर की है और ये राना मुदस्सर एडवोकेट साहब और अज़हर सदीक एडवोकेट साहब की तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई है। और इसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। हाई कोर्ट की जानिब से हलफ की मियाद मुकर्रर करना सदर और गवर्नर के ओहदे की तौहीन है। इंटर कोर्ट अपील में कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट के पास गवर्नर और सदर के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई करने का अख्तियार नहीं है। आइन का आर्टिकल 248 सदर और गवर्नर को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर की गई इंटर कोर्ट अपील में इस्तदा की गई कि लाहौर हाई कोर्ट सिंगल बेंच का गवर्नर पंजाब को हलफ बर्दारी से मुतल्लिक़ दिया गया फ़ैसला गैर आइनी, गैर कानूनी करार देते हुए कलअदम करार दे, क्योंकि ये जो फ़ैसला है इसका दूर दूर तक कानून से कोई लेना देना नहीं है। साथ ये भी कहा गया
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस फैसले के अंदर और इस केस में कि जो मामला है हलफ बर्दारी का, जिस इलेक्शन को गवर्नर पंजाब कह रहे हैं कि वो गैर आइनी है और गवर्नर पंजाब ने हलफ लिया हुआ है कि वो कोई गैर आइनी और गैर कानूनी काम नहीं करने देंगे। इस वजह से क्योंकि वो गैर आइनी और गैर कानूनी काम नहीं करने देने का उन्होंने हलफ उठाया था, तो वो कैसे हलफ ले सकते हैं और हाई कोर्ट आर्टिकल 248 की दीवार फलांग कर कैसे हदायत जारी कर सकती है या कंपेल कर सकती है कि आप हर हाल में हलफ लें। तो ये अब इसमें मुझे लगता है कि कल अहम समात होगी और इस समात में सारी चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो जाएंगी। दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान की तरफ से ख़त आया था और सदर पाकिस्तान ने गवर्नर पंजाब को पहला जो फ़ैसला था उसका भी हवाला दिया और जो 26 अप्रैल का फ़ैसला है उसका भी हवाला दिया और सदर पाकिस्तान ने कहा कि इनके मुताबिक इन पर अमल दरामद किया जाए। सदर पाकिस्तान को गवर्नर पंजाब ने जवाब दिया है कि जनाब, मैं ये समझता हूँ कि अदालतों के फ़ैसलों को हम अपने सर पर रखते हैं और हम उनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस का हलफ लेने का मुझे कहा जा रहा है और मैंने पहले भी उस पर जो 6 सफ़ात पर मुश्तमिल अपनी जो रिज़र्वेशंस हैं वो मैंने आपको लिखी हैं। मैं समझता हूं कि जो इलेक्शन ही गैर आइनी है, मैं कैसे अपने हलफ की पासदारी को छोड़कर उस गैर आइनी इलेक्शन लड़ने वाले या जीतने वाले का हलफ लूँ। मुझे आइन की रूह से मेरी रहनुमाई कर दें कि आइन अगर मुझे ये इजाज़त देता है तो मैं फिर ये हलफ ले लूँगा। ये इन्होंने दोबारा सदर पाकिस्तान को ख़त लिख दिया है। वो जो फार्मेलिटीज़ हैं वो भी साथ साथ पूरी की जा रही हैं कि जो वर्किंग है वो जारी है और वो वर्किंग कब तक जारी रहती है। आज परवेज़ इलाही ने कहा है कि जो हमज़ा शहबाज हैं वो वज़ीर आला पंजाब हैं ही नहीं, तो फिर हलफ कैसे लिया जाए। उन्होंने कहा वो करते रहें इंतज़ार, वो कभी भी वज़ीर आला नहीं बनेंगे। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि जो आज इजलास था और उस इजलास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों ने इस वजह से हंगामा किया कि उनको पता है कि डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ आज अदम एतमाद थी और वो डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद पेश नहीं करना चाहते। अब स्पीकर बैठा है परवेज़ इलाही। स्पीकर को अगर इन्होंने अदम एतमाद कामयाब बनानी है तो उसके लिए इनको चाहिए 186 वोट। इन्होंने जब वज़ीर आला का इलेक्शन लड़ा था तो इनके पास थे 196 वोट, 197, 26 उसमें वो हैं जो डी सीट हो रहे हैं। और देखें, नाअहल ना भी हूँ डी सीट हो जाएंगे। जब डी सीट हो जाएंगे तो वो स्पीकर को भी नहीं हटा सकते। स्पीकर को नहीं हटाएंगे तो स्पीकर इनको काम कैसे करने देगा। तो ये एक इतना बड़ा इनके गले पड़ चुका है और ये जो सारी चीज़ें हैं ये इतनी दिलचस्प होती जा रही हैं कि आज पाकिस्तान, और आपको एक और अहम बात मैं बताता चलूँ कि 6 मई को बुलाया हुआ है उन 26 अरकान को इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के पास नहीं बैठा था, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की थी। 26 अप्रैल को ये दरख्वास्त दायर की गई थी और 27 अप्रैल को ये दरख्वास्त दायर की गई थी और 27 अप्रैल का ही चीफ जस्टिस का फ़ैसला है। 27 अप्रैल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि हमारे लोगों को नाअहल करके डिसीट नहीं किया जा रहा, जो आइन और कानून की खुला खिलाफवर्जी है और वो अभी 6 मई की तारीख दे रहा है, इस वजह से उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़। और 29 अप्रैल की तारीख दी थी, कल की तारीख, और इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब किया था। अब अगर कल लाहौर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दी गई है डी सीट करने के हवाले से, उस पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी जवाब आ जाता है, 6 मई को इलेक्शन कमीशन की तरफ से फ़ैसला भी आ जाता है। लाहौर हाई कोर्ट उनको टाइम दे देती है कि आपने 30 दिन का, जैसे गवर्नर को कहा या सदर को कहा कि आपने 15 दिन नहीं बैठे रहना, आपने एज सून करना है। तो अगर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ये डायरेक्शन चली जाए कि आपने इसको डिसाइड करना है और इसको लंबाना नहीं है, तो फिर क्या होगा, 26 लोग डी सीट हो जाएंगे और 26 लोग डी सीट होंगे तो कम अज़ कम स्पीकर के ख़िलाफ़ तो अदम एतमाद होने वाली नहीं है, क्योंकि इनके पास अगर 26 लोग डी सीट होते हैं तो नून लीग के पास कितने लोग बचेंगे, 171। इनको कितने लोग चाहिए स्पीकर के लिए, 186, और 186 इनको वज़ीर आला के लिए चाहिए। और जैसे ही ये डी सीट होंगे उसके बाद आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी आ जाना है आर्टिकल 63A का, और अगर इनका वोट नहीं गिनना तो ये कहाँ खड़े होंगे ये भी आप बेहतर जानते हैं। और जो इनका इलेक्शन है, और फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स मैं कहता हूँ कि अदालतें कहती हैं ठीक है जी वोट इनका गिना जाए, बाद में डी सीट हो जाएं, और गवर्नर इनसे कहता है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें,
तो ये 186 बंदा कहाँ से पूरा करेंगे? ये नहीं चल सकता निज़ाम, ये ऐसे मामलात नहीं चलेंगे। यही वजह है कि हमज़ा शहबाज़ की ज़ेर सदारत आज इजलास हुआ और हमज़ा शहबाज़ क्योंकि इन सारे मामलात को देख रहे हैं, तो हमज़ा शहबाज़ से 26 मुनहरफ अरकान की आज शाम मुलाकात हुई है और हमज़ा शहबाज़ ने अपने वकला को भी बुलाया हुआ था और डिस्कशन ये हुई कि 6 मई को, अभी 29 मई का तो इलेक्शन कमीशन ने पेश होना है, लेकिन 6 मई को जो इलेक्शन कमीशन ने बुलाया हुआ है उस पर क्या किया जाए और कैसे सारे के सारे मामले पर स्पीकर पंजाब असम्बली के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद भी नाकाम होने का इम्कान जो है वो सामने रखा गया। पर हमज़ा शहबाज़ के नून लीग तहरीक अदम एतमाद जमा करवा के मुश्किलात का शिकार हो गई है। नून लीग को स्पीकर के खिलाफ 186 अरकान पूरे करने होंगे, जबकि मुनहरफ अरकान के डिसीट होने के बाद इनके पास 171 लोग बच जाएंगे। अब इनकी तरफ से ये फ़ैसला किया गया है कि हम सारे के सारे जो मामलात हैं, इन मामलात में हमें ये चाहिए कि हम इनको इस मामले को लटकाएं और 6 मई को ख़ुद पेश ना हों, वकला के ज़रिए पेश हों और वकला तारीख़ें लें। ये आइनी मामला है और जिस तरीके से अदालतों ने जो अंगूठा रख के और मैं समझता हूँ कि एक तरह से गले पे अंगूठा रखा स्पीकर कौमी असम्बली के, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के और स्पीकर पंजाब असम्बली के, गवर्नर पंजाब असम्बली, सदर पाकिस्तान, तो वो कैसे इस 30 दिन से बाहर निकलेंगे? ये बाहर निकल ही नहीं सकते। अभी तो 15-16 मई को इजलास तलब किया है पंजाब असम्बली का और उसमें भी डिप्टी स्पीकर के हवाले से दी जाएगी रूलिंग, और आज स्पीकर ने इस वजह से वहाँ वोटिंग नहीं होने दी कि स्पीकर चाहते हैं कि डिप्टी स्पीकर को घर भेजना है, उसके लिए इनसे 186 बंदा पूरा नहीं होना, डिप्टी स्पीकर भी घर चला जाएगा और जो दूसरी तरफ स्पीकर है वो भी बच जाएगा और स्पीकर बचेगा तो उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में ये भी उड़ जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट कह भी दे कि आप इनके वोट गिने और उसके बाद ये डिस्क्वालीफाई होंगे या जो होगा, तो हमज़ा शहबाज़ ने वकला की 6 वकला की एक टीम बना दी है जो इन 26 अरकान को, और पैसे भी हमज़ा शहबाज़ लगाएंगे जो 26 अरकान का मुकदमा लड़ेंगे 6 मई को। अब कल का दिन बहुत अहम है कि लाहौर हाई कोर्ट क्या इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन देती है इन मुनहरफ लोटों के ख़िलाफ़। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।